स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपसे सब्जियों के ऊपर ज्ञान साझा करूंगा। सब्जियों को अमूमन तौर से हरी सब्जी के रूप में जाना जाता है। इसे हम शाक भी कहते हैं। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली या हर किसी मौसम में हम अपने खाने में सलाद के रूप में सब्जियों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, लोग नाश्ते में, सैंडविच में हरी सब्जी का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कटलेट के साथ सब्जियों का प्रयोग होता है। अमूमन तौर से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेट में गैस, लैट्रिन साफ ना आनी, अफारा होना, कब्ज़ होनी, उसके लिए डॉक्टर हमें बोलते हैं आप हरी सब्जी खाइए। ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चाहे एलडीएल हो या ट्राइग्लिसराइड्स, ताकि हार्ट की बीमारी ना हो, हमारा ब्लड प्रेशर नियमित रहे, ठीक रहे, उसके लिए भी वो हरी सब्जी सलाद को खाने को बोलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो सलाद है, इसका प्रयोग इसलिए शायद होता है कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, के, आयरन, पोटेशियम ये पर्याप्त होता है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो विटामिन्स हैं वो इसमें काफ़ी होते हैं, जिससे कि पेट तो हमारा निश्चित रूप से साफ़ होता ही है, पर हमारी जो चमड़ी है, बाल हैं, उसको भी एक प्रकार से सुंदरता देता है। यानी कि चमड़ी और चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए हरी सब्जी का खाना अधिकतर जो डाइटिशियन है वो भी बताते हैं, और साथ ही डॉक्टर्स भी खाने को बोलते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा, सब्जियां जिसको हम शाक संस्कृत के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जो पुरानी मेडिकल साइंस है, जिसको हम अपने देश की पद्धति बोलते हैं, जिसको आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, या नेचुरोपैथी में भी इसका बहुत सारा वर्णन है, तो वो लोग सब्जी के बारे में क्या कहते थे, आज हम उस पर भी ज़रा नज़र डालें। देखिए, मॉडर्न साइंस के अंदर आज हम सब्जी की बात करते हैं तो केवल हरी पत्तेदार सब्जी की बात करते हैं, जबकि पुराने समय में जो सब्जी का पौधा होता है, उसके जो अलग अलग अंग हैं, जैसे पत्ते हैं, फूल है, फल है, नाल है, ये भी एक शरीर के अंग हैं उस पौधे के, उसका भी प्रयोग उन्होंने लिखा है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो सब्जी का पत्ता होता है वो भारी कम होता है, लेकिन उसके आगे जो फूल है, जैसे गोभी, सीताफल, ऐसे ही आप देखेंगे फूल, फल, नाल, जिसको हम सैंजन की फली कहते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से सब्जियां उस पौधे के अलग अलग हिस्से के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन उसने जब पत्ते को सबसे हल्का माना है और बाकी चीज़ों को भारी माना है, उसका कारण क्या है, ये भी ज़रा हम जानें। आप देखेंगे जिस सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, तो शरीर के अंदर उसका, हमारी जो अंतड़ियां हैं, उसका संकुचन, यानी कि उसका जो पेरिस्टाल्सिस है वो होता रहता है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में ज़्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि सब्जियां जो हैं ज़्यादा मल लाने वाली हैं, चाहे वो मूत्र के द्वारा हो या मल लैट्रिन के द्वारा हो, ये सब ज़्यादा होती हैं। जब ये अधिक समय पेट में वो अन्न नहीं रुक पाता है, तो शरीर को जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर में नहीं रुक पाते। जब वो रुकेंगे ही नहीं तो हमारी अंतड़ियाँ जो हैं, हमारा जो लीवर है, उन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए शायद उन्होंने बोला कि ये बेशक, जैसे आज डॉक्टर भी मानते हैं कि ये पेट को साफ करने के लिए, एक प्रकार से डिटॉक्स करने के लिए है, एंटीऑक्सीडेंट भी सब्जियों को बोला जाता है, तो पुराने समय में जो वो चिकित्सा थी वो गलत नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कि बोला है कि जो लोग ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं, उनकी हड्डियों के अंदर भेदन, यानी कि उनमें टूटन होती है, कमज़ोरी आती है, जिसको आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब उनके पेट में ये सब पोषक तत्व नहीं रुक पाएंगे तो उनको मल ज़्यादा आएगा, डिसेंट्री की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है आँखों की, वो कम हो जाती है,
उसका भी यही कारण है, पोषक तत्व जो है सही समय तक नहीं मिलते, ना रहते हैं शरीर में। ऐसे ही जो हमारी चमड़ी है उसको भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की कमी से वो रोग होता है। आँखों का रोग हो गया, हड्डियाँ उनका भेदन करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उनको चिड़चिड़ापन भी रहता है, और यहाँ तक कि उन्होंने लिखा है कि जिनको याददाश्त कम हो जाती है उनकी स्मृति यानी कि याददाश्त कम होने से भी सब्जियों को उन्होंने कहा है वो कम खाएं, इसके अंदर रोग ज़्यादा होते हैं। अब रही बात है, इस बात को आप जानते हैं कि एसिड और एल्कलाइन जो लेवल है, पीएच जिसको लेवल कहते हैं स्केल के हिसाब से, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ें खाएंगे तो शायद उन्होंने लिखा है कि जो यूरिन के रोग हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी कि प्रमेह या डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे एसिडिटी जो होगी तो भी सब्जियों के खाने से एसिडिटी भी होती है। इसलिए जो लक्षण एसिडिटी के होते हैं ऐसे ही सब्जियों का अधिक प्रयोग करने से भी होते हैं। तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए हम सब्जियों को कैसे करें? तो क्यों ना हम सब्जियों के साथ फल खाएं, कुछ दालें हैं उनके साथ मिला के हम सब्जियों को खाएं। इसके अलावा आप देखेंगे दही है उसके अंदर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर आप एक बात ज़रूर ध्यान दें, सब्जियां सर्दियों में अक्सर लोग उसका सूप बना के पीते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जबकि कुछ लोग उन सब्जियों का जूस पीते हैं, जैसे गाजर है या उसके अंदर आंवला डलता है। इन सब चीज़ों का हमें ठंडा जूस नहीं पीना चाहिए, वो भी हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। कमर का दर्द होगा, जोड़ों के दर्द होंगे, शरीर में ठंडापन आ जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं इन सब्जियों को, तो मैं समझता हूँ वो उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, सूप अवश्य पी लीजिए, सलाद के रूप में आप खाइए। बाकी जो मैंने आपको बोला, दही है, फल हैं, मोटे अन्न हैं, दालें हैं, इनके साथ मिला के आप हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको बैलेंस्ड उसका प्रभाव मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो आप ये समझिए जो पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उन्होंने जो बोला था वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे जब सेलुलोज या फाइबर सब्जियों में ज़्यादा होगा तो पेट हमारा अक्सर लूज़ रहेगा। जो भी हमारे बॉडी के अंदर मिलने वाली चीज़ें हैं सब्जी से उतनी नहीं मिल पाएंगी। तो आप ये ध्यान रखें कि सब्जियों का प्रयोग अधिक से करना हमारे शरीर के जितना हम सोचते हैं लाभप्रद होगा उतना नहीं है। तो बीच का रास्ते के लिए आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसका आप प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे। थैंक यू और लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।